काफी टाइम से नाइट किंग को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, बट यार गाइस मुझे यहाँ पे नाइट किंग दिख नहीं रहा। और मुझे तो लगता है कि वो डेविल गॉड को जिंदा करने के लिए गया होगा। भाई डेविल गॉड हेल गॉड का भाई है, मगर ये हेल गॉड क्या कर रहा है? मैंने इसको कहा था कि चर्च के अंदर बैठना है, बट एक मिनट, ये हेल क्वीन यहाँ पे क्या कर रही है? क्या मैं अपनी बीवी से मिल भी नहीं सकता? नहीं नहीं, मिल सकते हो, लेकिन अभी नहीं मिल सकते हो ना। तुम्हारा भाई यहाँ पे आके तुम्हें मार देगा और मुझे पता है कि तुम्हारे पास ज्यादा पावर्स नहीं है। तुम्हारा भाई तुमसे ज्यादा स्ट्रांग है। मेरा हस्बैंड सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। तुम तो ऐसे ही बोलोगी क्योंकि ये तुम्हारा हस्बैंड है, लेकिन हेल क्वीन तुम्हें अभी यहाँ से वापस जाना होगा। अगर तो हेल लॉर्ड को पता चल गया कि तुम इधर हो, उसके बाद हेल लॉर्ड यहाँ पर आके हेल गॉड को भी मारेगा, मुझे भी मारेगा, साथ में तुम्हें भी मारेगा। लेकिन हम लोग किसी से भी डरते नहीं है, हम लोग सबको खत्म करेंगे। पता नहीं कैसे खत्म करोगे, अब तक तो तुम लोग किसी को मार नहीं पाए और अभी कह रही है कि सबको खत्म करेंगे। पूरा का पूरा प्लान मुझे ही बनाना पड़ेगा। भाई ये लोग किसी काम के नहीं है, और प्लान भी ऑलमोस्ट मैंने बना के रखा है। सिर्फ और सिर्फ नाइट किंग के आने का वेट कर रहा हूँ। पता नहीं भाई अब ये नाइट किंग किधर चला गया है। सोच रहा हूँ कि डेविल कम्युनिटी के सीक्रेट बेस के अंदर जाके चेक कर लूं, लेकिन अगर अभी मुझे डेविल लॉर्ड ने देखा तो फिर वो मुझे छोड़ेगा नहीं भाई, लिटरली में वो मुझे मार देगा। इसलिए मुझे यहाँ पे खड़े होके नाइट किंग के आने का वेट करना होगा। भाई अभी पता नहीं ये कब आएगा, और अगर तो नाइट किंग यहाँ पे नहीं आया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ये हेल गॉड भी मर जाएगा। और मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही कि हेल क्वीन यहाँ पे क्या कर रही है। तुम लोग ने बातें कर ली है ना, अभी वापस जाओ। तुमने मुझे समझाया भी था कि हेल लॉर्ड मेरा बाप नहीं है, लेकिन मुझे तुम्हारी बात उस टाइम पर समझ नहीं आई, मगर अभी मुझे सब कुछ पता चल गया है। हेल लॉर्ड मेरा बाप नहीं, मेरा दुश्मन है। फाइनली भाई इसको ये बात तो समझ में आ गई है। तुम्हारा बाप डेविल लॉर्ड है, पता है ना? पता है मुझे, मेरा बाप डेविल लॉर्ड है, लेकिन क्या वो मुझे एक्सेप्ट करेगा? मुश्किल लग रहा है मुझे, क्योंकि तुमने उसके बेटे को मारा था। हेल गॉड मैंने तुमसे एक बात करनी है। हेल क्वीन को बोलो कि यहाँ से वापस जाए। आज हम लोग हेल लॉर्ड को मार देंगे, उसके बाद हम सब लोग साथ में रहेंगे। बातें तो काफी ज्यादा अच्छी कर रही है ये, लेकिन वो क्या है ना कि हेल लॉर्ड को मारना इतना आसान नहीं है भाई। पूरा का पूरा प्लान बनाना पड़ेगा, और प्लान तो मेरा रेडी है, बस सिर्फ और सिर्फ प्लान को एग्जीक्यूट करना होगा। और उसके लिए मुझे नाइट किंग चाहिए, लेकिन पता नहीं भाई अब ये नाइट किंग है किधर। डेविल गॉड को तो मैं जिंदा करके आ गया हूँ। अभी डेविल कम्युनिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई है, क्योंकि डेविल लॉर्ड के दोनों बेटे जिंदा है। मगर मुझे हेल गॉड को बताना होगा कि हेल लॉर्ड उसका बाप नहीं बल्कि उसका चाचा है, और हेल गॉड का रियल बाप डेविल लॉर्ड है। अगर तो हेल गॉड को बात समझ में आ गई, उसके बाद डेविल लॉर्ड के पास उसके 3 बेटे वापस आ जाएंगे, जिनमें से 2 बेटे डेविल गॉड हैं, एक ब्लैक कलर का और एक रेड कलर का। लेकिन अगर हेल गॉड को भी मेरी बात समझ में आ गई, उसके बाद डेविल लॉर्ड के 3 बेटे हो जाएंगे, जिनमें से 2 डेविल गॉड और एक हेल गॉड। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम्हें शायद पता नहीं है कि तुम्हारा भाई तुम्हें ढूंढ रहा है। लगता है कि नाइट किंग वापस आ गया। लेट्स गो। हाँ भाई नाइट किंग किधर गए थे? मुझे लगता है कि डेविल गॉड और हेल गॉड के भाई को जिंदा करने गए थे। तुम लोग को शायद पता नहीं है कि हेल क्वीन यहाँ पे अलाउड नहीं है, वापस भेजो इसको। मैं तो इसको कब से यही कह रहा हूँ। एक काम करो कि हेल क्वीन तुम अभी वापस चली जाओ, हम लोग हेल लॉर्ड को मार देंगे ना, उसके बाद साथ में रहेंगे। ठीक है मैं वापस जा रही हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड हेल गॉड का ध्यान रखना। ठीक है हेल गॉड की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। किधर गई? कुछ ज्यादा ही तेज है ये। मेरी बीवी हेल क्वीन की स्पीड बहुत ज्यादा तेज है। वो तो मुझे पता है कि उसकी स्पीड काफी ज्यादा तेज है, लेकिन नाइट किंग तुम डेविल गॉड को जिंदा करने गए थे ना? तुमने ठीक बोला, मैं डेविल गॉड को जिंदा करने के लिए गया था, क्योंकि डेविल लॉर्ड ने अपने बेटे हेल गॉड को जिंदा किया है, और बदले में मुझे डेविल गॉड को जिंदा करना था। ये प्रॉमिस किया था मैंने डेविल लॉर्ड से। इसका मतलब यह है कि डेविल लॉर्ड के पास उसके दोनों बेटे वापस आ चुके हैं। 2 नहीं, उसके के तीनों बेटे वापस आ चुके हैं। मुझे डेविल लॉर्ड अपने बाप से मिलना होगा। क्या बात कर रहे हो हेल गॉड? तुम अपने बाप से मिलोगे क्या? लेकिन फिर तुम्हारा नाम भी हेल गॉड नहीं होगा, तुम्हारा नाम डेविल गॉड हो जाएगा। आज मुझे पता चला है कि मैं हेल कम्युनिटी के अंदर नहीं बल्कि डेविल कम्युनिटी के अंदर हूँ। ये बात मैं तुम्हें बहुत पहले समझा रहा था, लेकिन तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही थी। हेल लॉर्ड ने सिर्फ और सिर्फ तुम लोग को यूज किया है। अभी मुझे सब कुछ पता चल गया है, मेरा भाई भी जिंदा
हो गया ना। हाँ, तुम्हारा भाई जिंदा हो गया है, मैंने उसका मुंह गायब कर दिया था तुम्हारी पावर्स यूज करके। बट यार गाइस, डेविल गॉड पुराना वाला दोबारा से जिंदा हो गया है और मैं तो चाहता हूँ कि हेल गॉड अपने रियल वाले बाप से मिल जाए। भाई कितना अच्छा लगेगा। मुझे अभी के अभी अपने बाप डेविल लॉर्ड से मिलने जाना होगा। नहीं नहीं, अभी ज्यादा जल्दी करने की जरूरत नहीं है, हम लोग को पूरा का पूरा प्लान बनाना होगा। और नाइट किंग, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी। देखो, हम लोग काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं क्योंकि हम लोग की आर्मी के अंदर डेविल लॉर्ड भी है और साथ में 2 डेविल गॉड्स भी हैं। किसने बोला कि हम लोग की आर्मी के अंदर डेविल लॉर्ड है? क्या मतलब, डेविल लॉर्ड हम लोग की आर्मी के अंदर नहीं है क्या? डेविल लॉर्ड भी तो हेल लॉर्ड को मारना चाहता है और हम लोग भी हेल लॉर्ड को मारना चाहते हैं। मेरी अभी तक डेविल लॉर्ड से इस बारे में कोई भी बात नहीं हुई। बात नहीं हुई तो बात कर लेंगे ना, तुम्हें बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। डेविल लॉर्ड से मैं खुद बात करूंगा। और मैं कह ये रहा था कि हम लोग की आर्मी के अंदर डेविल लॉर्ड आ चुका है जो कि हेल लॉर्ड को इजीली मार देगा। उसके बाद हेल कम्युनिटी के अंदर कौन रह गया? सिर्फ और सिर्फ नया वाला हेल गॉड। उसको मारने के लिए हम 4 हैं। कौन से 4 हैं? हम लोग सिर्फ और सिर्फ 2 हैं। अबे नहीं ना नाइट किंग, पता नहीं क्यों तुम्हारा दिमाग नहीं काम कर रहा है। देखो, मैंने पूरा का पूरा प्लान बना के रखा है और मेरा प्लान ये है कि हम पांचों के पांचों जाएंगे हेल कम्युनिटी के सीक्रेट बेस के अंदर और फिर वहां पे जाके हम लोग हेल लॉर्ड को मार देंगे। अभी तुम सोच रहे होगे कि 5 कौन, इसलिए मैं तुम्हें बताता हूँ। पहले तो डेविल लॉर्ड हो गया हम लोग की आर्मी के अंदर, उसके बाद आते हैं डेविल लॉर्ड के 2 बेटे जो कि दोनों के दोनों डेविल गॉड हैं और ये एक हेल गॉड भी हम लोग के साथ है। ये 3 हो गए और तुम्हें मिला के हो गए पूरे के पूरे 5। ठीक है, समझ गया हूँ। मतलब 1 लॉर्ड यूनिट और 4 गॉड यूनिट। एक मिनट, एक लॉर्ड यूनिट और 4 गॉड यूनिट। 4 गॉड यूनिट कौन से हैं बताना जरा। नहीं, मेरा मतलब यह है कि 3 गॉड यूनिट और 1 मैं। इसका मतलब यह है कि तुम भी गॉड यूनिट हो। कौन सी कम्युनिटी के हो? तुम्हारी कम्युनिटी के अंदर कौन कौन से यूनिट्स हैं? मैं सबको देखना चाहता हूँ। मैं कोई भी गॉड यूनिट नहीं हूँ। गॉड यूनिट नहीं हो तो फिर क्या लॉर्ड यूनिट हो क्या? जितना हो सके तुम इन सब चीजों से दूर रहो। ऐसे कैसे दूर रहूं? मैंने अभी तक तुम्हारी पूरी की पूरी पावर्स भी नहीं देखी हैं और आज तुमने अपने मुंह से बोल दिया कि 1 डेविल लॉर्ड और बाकी 4 गॉड यूनिट, जिनमें से 2 डेविल लॉर्ड, 1 हेल गॉड और 1 नाइट किंग। मुझे डेविल लॉर्ड से बात करनी होगी। ठीक है, तो फिर तुम एक काम करो कि फटाफट से जाओ डेविल लॉर्ड के पास और फिर वहां पे जाके उसको मेरा पूरा का पूरा प्लान समझा दो। मुझे पता है कि डेविल लॉर्ड को मेरी बात समझ में आ जाएगी। उसके बाद भाई हम लोग जाएंगे सीधा हेल कम्युनिटी के अंदर और वहां पे जाके हम लोग हेल लॉर्ड को मार देंगे। भाई लूसीफर वगैरह भी है हम लोग की आर्मी के अंदर, लेकिन वो क्या है ना कि उसकी जरूरत पड़ेगी नहीं क्योंकि भाई हम 5 हैं और हम लोग के दुश्मन कितने हैं? सिर्फ 2, एक हेल लॉर्ड और एक नया वाला हेल गॉड। लेकिन नाइट किंग, तुम एक काम करो कि हेल गॉड को भी साथ में लेके चले जाओ, अपने बाप से मिल लेगा। किधर गया नाइट किंग? किधर चला गया एकदम से? मेरे बाप डेविल लॉर्ड से मिलने गया है। एक तो इन लोग की स्पीड काफी ज्यादा तेज होती है। हेल गॉड, तुम एक काम करो कि चर्च के अंदर वापस चले जाओ क्योंकि अभी सिर्फ तुम और मैं यहाँ पे अकेले हैं। अगर तो तुम्हारा भाई आ गया उसके बाद दिक्कत हो जाएगी, उसके पास तुमसे ज्यादा पावर्स हैं। हेल लॉर्ड ने मेरे भाई को ट्रेन किया था लेकिन मेरा भाई मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरे ऊपर अटैक नहीं करेगा। अबे नहीं, नया वाला हेल गॉड किसी से भी प्यार नहीं करता है, वो सिर्फ और सिर्फ हेल लॉर्ड के ऑर्डर्स को फॉलो करता है जिस तरह तुम हेल लॉर्ड के ऑर्डर्स को फॉलो करते थे। इसलिए अगर यहाँ पे तुम्हारा भाई आ गया तो फिर वो तुम्हें मार देगा। जल्दी से जाओ चर्च के अंदर। मेरे बाप ने मुझे बोला है कि आज मेरे पास आखिरी दिन है, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे अपने भाई को ढूंढना होगा। और जहाँ तक मुझे लगता है वो इस वाले चर्च के अंदर है। अगर एक दफा मुझे ये मिल गया उसके बाद इसको पकड़ के लेके जाऊंगा अपने बाप के पास। लेकिन जब मैंने अपने बाप हेल लॉर्ड को बताया कि चर्च के अंदर कोई खतरनाक चीज है और मैं चर्च के अंदर नहीं जा पा रहा था, तो फिर मेरे बाप ने मुझे बोला कि चर्च के अंदर जाने की कोशिश मत करना, तुम मर भी सकते हो। ऐसी कौन सी चीज है चर्च के अंदर, मैं भी जानना चाहता हूँ। और वैसे भी मैं 100% श्योर हूँ कि इसी वाले चर्च के अंदर हेल गॉड छुप के बैठा हुआ है। मगर मेरे बाप ने तो हेल गॉड को मार दिया था ना, तो फिर उसकी
डेड बॉडी को छोड़ो, ये क्या देख रहा हूँ मैं? मेरे सामने तो मेरा दुश्मन खड़ा हुआ है। अभी इसको बताता हूँ कि मैं क्या चीज हूँ। अपनी बॉडी को तो मैंने ट्रांसफॉर्म कर दिया है, अभी टाइम आ चुका है इसके पास जाने का। भागने की कोशिश मत करना, क्योंकि तेरी मौत तेरे सामने खड़ी हुई है। सबको खत्म कर दूंगा मैं। किसी को भी खत्म करने की जरूरत नहीं है भाई, है वो तुम्हारा, उसको कुछ भी मत बोलो। ये जो हेल लॉर्ड तुम्हें ऑर्डर्स दे रहा है, ये तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हारा बाप डेविल लॉर्ड है। मेरे ऊपर हाथ उठाने से पहले तुझे सोचना चाहिए था कि तू किसके ऊपर हाथ उठा रहा है। मुझे अभी के अभी तुझे खत्म करना होगा, उसके बाद मैं जाऊंगा अपने हेल गॉड के पास। किधर गया मेरा भाई? बहुत दिनों से तुझे ढूंढ रहा था मैं, और तू यहाँ पर खड़ा हुआ है। अभी तेरे मरने का टाइम आ चुका है। मुझे मारना इतना आसान होता तो तेरा बाप मुझे मार चुका होता। अबे वो सिर्फ मेरा नहीं, वो तेरा भी बाप है। मेरा बाप डेविल लॉर्ड है और तेरा भी बाप डेविल लॉर्ड है। हेल लॉर्ड हम दोनों को धोखा दे रहा है। अच्छा, तो हेल लॉर्ड मुझे धोखा दे रहा है अपने बाप के बारे में ऐसी बात करते हुए। इसको शर्म नहीं आई? जिस तरह धोखे से मेरे बाप ने मुझे और मेरे बेटे लूसीफर को मारा था, उस तरह एक दिन तुझे भी मार देगा। नहीं 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 नहीं, मेरा बाप मुझे कुछ भी नहीं करेगा। और अगर दोबारा तूने मेरे बाप के बारे में बात की तो तुझे बहुत ज्यादा बुरे तरीके से टॉर्चर करूंगा मैं। मगर एक मिनट, काफी ज्यादा पावर्स हैं तेरे पास, इसीलिए दोबारा खड़ा हो जाता है तू। लेकिन शायद तुझे पता नहीं है कि मुझे मेरे बाप ने स्पेशल ट्रेनिंग दे के रखी है, और इसलिए अगर मैं चाहूं तो 1 मिनट के अंदर अंदर तुझे खत्म कर सकता हूँ। लेकिन मैं तुझे तड़पा तड़पा के मारूंगा ताकि दोबारा कभी तू मेरे बाप के बारे में बात ना कर सके। किधर गया? इधर खड़ा हुआ है। लगता है कि बहुत ज्यादा पावर्स आ गई है तेरे पास, लेकिन फिर भी तू मुझसे कभी भी फाइट नहीं कर सकता, क्योंकि तुझे नहीं पता कि मैं क्या चीज हूँ। मैंने सोचा था कि मेरे भाई को प्यार से मेरी बात समझ में आ जाएगी, लेकिन लगता है कि नहीं, ऐसे तू नहीं समझेगा। और तुझे क्या लगता है कि तू बहुत ज्यादा पावरफुल है? तेरी ये छोटी सी पावर्स मुझे मार देंगी, ये तेरी गलत फहमी है। और इसलिए अभी रेडी हो जा, हेल गॉड तुझे बताएगा कि हेल गॉड क्या चीज है। तूने मेरे दोस्त के ऊपर हाथ उठाया, तुझे शायद पता नहीं है कि इसने मेरी आंखें खोली हैं, और यही है वो जिसने मुझे बताया था कि मेरा बाप हेल लॉर्ड नहीं बल्कि डेविल लॉर्ड है। अभी तो तुझे मेरी बात समझ में नहीं आ रही, लेकिन मुझे बात समझाना अच्छे से आता है। थोड़ी सी पावर्स तुझे तेरे बाप ने क्या दे दी? तुझे लगा कि तू हेल गॉड से फाइट कर लेगा। ये तेरी सबसे बड़ी भूल होने वाली है। जल के राख हो जा, तू दोबारा कभी खड़ा भी नहीं हो पाएगा ये, क्योंकि शायद इसको पता नहीं है कि मैं कितना पावरफुल हूँ और मेरे पास कितनी पावर्स हैं। नहीं नहीं नहीं, दोबारा खड़े होने की कोशिश करेगा तू। जितनी दफा तू खड़ा होगा उतनी दफा मैं तुझे नीचे गिराऊंगा, और एक दफा तुझे मैं खत्म भी कर दूंगा। उसके बाद जाके अपने बाप को बताना कि हेल गॉड से फाइट करने के लिए गया था और मार दिया उसने मुझे। अरे वाह, तू तो दोबारा खड़ा हो गया। लगता है कि मेरे बाप ने तुझे अच्छा करके ट्रेन किया है, लेकिन तू मेरे हाथ लग गया है। और जिसको भी एक दफा हेल गॉड पकड़ लेता है वो बचता नहीं है। अपनी आग में जला के राख कर दूंगा तुझे मैं, और अगर जरूरत पड़ी तो लेजर से तुझे खत्म कर दूंगा। लगता है कि मर गया ये, लेकिन इतना जल्दी मैं इसको मरने थोड़ी दूंगा। तड़पा तड़पा के मारूंगा मैं इसको, और ये लेजर जिसको लगती है वो दोबारा खड़ा नहीं हो पाता। लगता है कि मर गया ये, लेकिन फिर भी मैं इसको आग में जलाना चाहता हूँ ताकि मेरे दुश्मन हेल लॉर्ड को पता चल सके कि उसने किससे पंगा लिया है। मेरे बाप ने बोला था मुझे कि इस हाथ से मुक्का मारना हेल गॉड को। अभी तू देख के मैं तेरे साथ करता क्या हूँ। तूने तो अभी तक मेरी पूरी की पूरी पावर्स देखी भी नहीं है। 1 मिनट के अंदर अंदर मैं तुझे खत्म कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे मेरे बाप ने बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से ट्रेन किया है। और लगता है कि अभी तेरा दी एंड करने का टाइम आ चुका है, और फिर तुझे मार के मैं डालूंगा इस वाली ग्रेव के अंदर। लगता है कि तेरे लिए ही बनाई है किसी ने ये। मगर 1 मिनट, दोबारा कैसे
से खड़ा हो जाता है। तू गया तो गया किधर? भागने की कोशिश मत कर, लगता है कि बहुत ज्यादा डर लग रहा है तुझे, इसीलिए भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं तुझे भागने दूंगा नहीं। इसी वाली ग्रेव के अंदर तुझे खत्म कर दूंगा। मगर लगता है कि ऐसे ये मरेगा नहीं, मुझे इसके ऊपर कॉम्बो अटैक करना होगा, उसके बाद ये दोबारा कभी खड़ा भी नहीं हो पाएगा। चल उठ जा, आजा मेरे सामने, मैं भी देखता हूँ कि तेरे पास कितनी पावर्स हैं। बार बार खड़ा हो जाता है, इतना आसान नहीं है तुझे मारना, लेकिन मैंने अपने बाप से प्रॉमिस किया है कि तेरी डेड बॉडी लाके दूंगा मैं उसको। मैंने हेल गॉड को बोला भी था कि चर्च के अंदर चले जाओ, लेकिन इसको मेरी बात समझ में नहीं आती है। पता नहीं अभी ये लोग किधर चले गए हैं। भाई मुझे तो डर लग रहा है। मेरे पास एक तो ये ऑप्शन है कि मैं चर्च के अंदर चला जाऊं, और दूसरी ऑप्शन ये है कि हेल गॉड को बचाऊं, लेकिन मेरे पास पावर्स नहीं है। किस तरह बचाऊंगा हेल गॉड को? सामने वाली साइड से मुझे आवाज तो आ रही थी, जल्दी से जाके देखता हूँ। भाई बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से इसने मेरे ऊपर अटैक किया था, और ये मैं क्या देख रहा हूँ, हेल गॉड को मार दिया। क्या इतना जल्दी हेल गॉड को कैसे मार सकता है? छोटा भाई है ये हेल गॉड का, लेकिन लगता है कि इसके बाप हेल लॉर्ड ने इसको बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से ट्रेन किया है। नाइट किंग किधर है? भाई मुझे नाइट किंग चाहिए होगा। अगर तो नाइट किंग यहाँ पे नहीं आया तो भाई ये हेल गॉड को दोबारा से अपने साथ लेके चला जाएगा। अभी चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे हेल गॉड को बचाना होगा। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, फिलहाल तो मुझे यहाँ से निकलना होगा। भाई अगर तो मैं मर गया ना, उसके बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा प्लान मैंने बना के रखा है हेल लॉर्ड को मारने का। लेकिन अभी मेरे पास दो ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन मेरे पास ये है कि मैं डेविल कम्युनिटी के सीक्रेट बेस के अंदर जाके नाइट किंग को लेकर आऊं, और दूसरी मेरे पास ऑप्शन ये है कि हेल कम्युनिटी के सीक्रेट बेस के अंदर जाके लूसीफर, गोस्ट राइडर, क्राटोस और कर्स को लेकर आऊं। लेकिन मुझे लगता है कि ये नया वाला हेल गॉड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये सबको मार देगा। इसलिए मुझे अभी के अभी जाना होगा डेविल कम्युनिटी के सीक्रेट बेस के अंदर। भाई नाइट किंग मुझे चाहिए होगा, लेकिन अगर ये नया वाला हेल गॉड अपने भाई को लेके चला गया तो उसके बाद दिक्कत हो जाएगी। ये क्या चीज है? देखने में तो मुझे एरोप्लेन लग रहा है, लेकिन ये जमीन के साथ क्यों टच हुआ है? काफी ज्यादा डिफरेंट चीज है। फ्लाई करेगा क्या? भाई अगर तो ये फ्लाई कर गया ना, उसके बाद मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि मुझे अभी के अभी नाइट किंग चाहिए होगा। लेट्स गो। भाई एरोप्लेन तो कुछ ज्यादा ही अजीब सा है। नहीं नहीं नहीं, क्रैश कैसे हो सकता है? भाई मुझे इसको सीधा करना होगा, क्योंकि अगर तो ये सीधा नहीं हुआ उसके बाद दिक्कत हो जाएगी। एक मिनट भाई, मैं इसको टेक ऑफ करने की कोशिश तो कर रहा हूँ, और लगता है कि टेक ऑफ हो गया। भाई कुछ ज्यादा ही अजीब सी चीज थी, और इसको चलाना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। बट यार गाइज, मुझे अभी के अभी जाना होगा डेविल कम्युनिटी के सीक्रेट बेस के अंदर। उसके बाद मैं नाइट किंग को लेकर आऊंगा, और हम लोग नए वाले हेल गॉड को मार देंगे। डेविल लॉर्ड भी मेरे साथ आएगा। प्लान तो पूरा का पूरा यही था, लेकिन भाई हेल गॉड को मेरी बात भी तो समझ में नहीं आती है। मैंने उसको बोला भी था कि उसका भाई उसको ढूंढने की कोशिश कर रहा है, चर्च के अंदर चले जाओ, मगर हेल गॉड किसी की बात सुनता ही किधर है। भाई मुझे तो लगता है कि नए वाले हेल गॉड ने पुराने वाले हेल गॉड को मार दिया है, और अगर सच में पुराना वाला हेल गॉड मर गया है तो नया वाला हेल गॉड उसको लेके जाएगा सीधा अपने बाप हेल लॉर्ड के पास। भाई मुझे सब कुछ ठीक करना होगा, और सब कुछ ठीक करने के लिए नाइट किंग के पास जाना है। किधर गया इन लोग का केव? मुझे लगता है कि यहाँ से थोड़ा सा आगे और जाना होगा, उसके बाद जाऊंगा डेविल कम्युनिटी के सीक्रेट बेस के अंदर। भाई डेविल लॉर्ड मेरे साथ जरूर आएगा, और अगर एक दफा डेविल लॉर्ड मेरे साथ आ गया तो फिर उसके बाद भाई डेविल लॉर्ड नए वाले हेल गॉड को छोड़ेगा नहीं। ये एरोप्लेन है या फिर क्या चीज है? भाई इससे ज्यादा घटिया एरोप्लेन मैंने कभी नहीं देखा। बट अभी ऑलमोस्ट मैं लोकेशन पर तो पहुंच गया हूँ। जल्दी से चलते हैं केव के अंदर, उसके बाद मुझे जाना होगा डेविल कम्युनिटी के सीक्रेट बेस के अंदर। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। भाई आप लोग ने तो देखा होगा हेल गॉड जिंदा है या फिर नहीं? अगर तो हेल गॉड जिंदा है तो कॉमेंट करके यस लिख देना, और अगर हेल गॉड मर चुका है तो कॉमेंट करके नो लिख देना, क्योंकि अगर तो हेल गॉड अपने बाप हेल लॉर्ड के पास वापस चला गया तो भाई मेरा पूरा का पूरा प्लान खराब हो जाएगा। और इस तरह के खतरनाक प्लान्स बार बार नहीं बनते। बहुत ज्यादा सोच समझ के अपना प्लान बनाया था मैंने, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग को हेल गॉड को बचाना होगा। लेट्स गो। भाई वो सामने वाली साइड पे केव है, और इसके अंदर एक पोर्टल है जो कि मुझे लेके जाएगा
डेविल कम्युनिटी के सीक्रेट बेस के अंदर ये खाली क्यों है? अबे नहीं नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है भाई? ये जगह खाली कैसे हो सकती है? पता नहीं ये नाइट किंग किधर चला गया है। तुम्हें मेरी आवाज आ रही है क्या? कोई मुझे सुन सकता है? डेविल लॉर्ड किधर हो तुम? ये चीज तो मेरे लिए कुछ ज्यादा ही शॉकिंग है भाई। डेविल लॉर्ड यहाँ पे नहीं है, डेविल गॉड यहाँ पे नहीं है, नाइट किंग यहाँ पे नहीं है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा भाई। इस तरह तो हेल गॉड मर जाएगा लिटरली में। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि हेल गॉड मर जाएगा। बे मुझे इस चीज को रोकना होगा, लेकिन लगता है कि ये तो गई नीचे और मुझे भी यहाँ से वापस निकलना होगा। भाई यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। दीवार के पीछे कुछ है क्या? एक मिनट, अबे दीवार के पीछे कोई है तो बाहर आ जाओ। नहीं जवाब दे रहा, लिटरली में कोई भी जवाब नहीं दे रहा भाई। प्लान खराब हो जाएगा और अगर मेरा प्लान खराब हो गया उसके बाद भाई हम लोग हेल लॉर्ड को नहीं मार पाएंगे। इसलिए अभी मुझे जो भी करना है जल्दी करना है। बट यार गाइस अभी मैं क्या कर सकता हूँ? लिटरली में मैं अकेला रह गया हूँ और मेरे पास तो कोई पावर्स भी नहीं है। अभी जब डेविल लॉर्ड मुझे मिलेगा ना, मैं डेविल लॉर्ड को बोलूंगा कि मुझे अपनी पावर्स दे ताकि मैं हेल गॉड से फाइट कर सकूं या फिर किसी खतरनाक सिचुएशन को सरवाइव कर सकूं। अभी तो मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, हेल गॉड की पावर्स भी नहीं है मेरे पास। मगर एक और आइडिया है मेरे पास। हाँ भाई एक आइडिया है मेरे पास। नाइट किंग तो पता नहीं किधर चला गया है, डेविल गॉड का भी कुछ पता नहीं है, डेविल लॉर्ड का भी कुछ पता नहीं है, मगर एक एरोप्लेन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। लेट्स गो भाई, यही तो मुझे चाहिए था। अभी ये वाला एरोप्लेन मैं लेके जाऊंगा ट्रेवर के दादाजी के पास और फिर ट्रेवर का दादाजी मुझे वैम्पायर गॉड की लोकेशन बताएगा। हाँ भाई वैम्पायर गॉड भी तो गॉड यूनिट है ना, पावर्स तो उसके पास भी बहुत ज्यादा है। जूस को मारा था उसने, बल्कि जूस को वैम्पायर गॉड ने नहीं क्राटोस ने मारा था। बे बैठो ना इसके अंदर भाई, ये फ्लाई नहीं करेगा क्या? लगता है कि डैमेज हो गया है, मुझे पैदल ही जाना होगा। पता नहीं मुश्किल में मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, काफी ज्यादा डर लग रहा है। जो भी करना होगा जल्दी करना होगा। नीचे वाली साइड पे रोड है और रोड से मुझे कोई ना कोई गाड़ी तो मिल जाएगी। भाई एक गाड़ी मुझे नीचे दिख रही है, जल्दी से इस वाली गाड़ी को उठा के जाता हूँ सीधा ट्रेवर के दादाजी के पास। लोकेशन पर तो मैं पहुंच गया हूँ और मुझे पता है कि ट्रेवर का दादा इधर ही होगा। किधर गई वो जगह? यहाँ से थोड़ा सा आगे जाएंगे, उसके बाद कटे हुए पेड़ आएंगे और उन वाले पेड़ों के पास में होगा ट्रेवर का दादाजी। एक मिनट, किधर गई जगह भाई? थोड़ा सा और आगे जाएंगे और ये रही वो जगह। लेट्स गो भाई, लोकेशन पर तो मैं आ गया हूँ। और ट्रेवर के दादाजी तुम्हारी हेल्प चाहिए। बताओ बताओ कौन सा सवाल लेकर आए हो तुम? अभी फिलहाल सवाल नहीं लेकर आया हूँ, मुझे बताओ कि वैम्पायर गॉड किधर है? वैम्पायर गॉड ऊपर माउंटेन पर है। लेट्स गो भाई, लोकेशन मिल गई है मुझे। लेकिन क्या हुआ, कुछ ज्यादा ही जल्दी में लग रहे हो? जल्दी में हूँ ना, नया वाला हेल गॉड बहुत ज्यादा खतरनाक है। पुराने वाले हेल गॉड के पास ज्यादा पावर्स है या फिर नए वाले हेल गॉड के पास? नए वाले हेल गॉड को हेल लॉर्ड ने खुद ट्रेन किया है। इसका मतलब ये है कि नए वाले हेल गॉड के पास ज्यादा पावर्स हैं। पावर्स तो बराबर ही होंगी, डिपेंड करता है कि ये लोग फाइट कैसे करते हैं। ठीक है भाई, यही सुनना था मैंने। अभी जल्दी से जाता हूँ वैम्पायर गॉड के पास। और मुझे इतना तो पता है कि अगर हेल गॉड और वैम्पायर गॉड ये दोनों के दोनों गॉड यूनिट साथ में हो गए तो फिर नए वाले हेल गॉड को तो ये लोग इजीली मार देंगे लिटरली में भाई। अगर तो एक दफा ये नया वाला हेल गॉड मर गया तो हेल लॉर्ड अकेला हो जाएगा और फिर उसको मारना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा भाई। हेल कम्युनिटी का चैप्टर तो क्लोज होने वाला है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये सब कुछ आज ही हो जाए। गाड़ी को धीरे धीरे कंट्रोल करेंगे। अबे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अगर तो ये नीचे गिर गई तो दिक्कत हो जाएगी। एक ही गाड़ी मिली है मुझे, इसको मुझे कंट्रोल करना होगा। काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेट्स गो भाई, यहाँ पे इस वाली गाड़ी को रोकेंगे और फिर 4x4 एक्टिवेट करके दोबारा मुझे यहाँ से ऊपर जाना होगा। मुझे तो लगता है कि ट्रेवर के दादाजी ने झूठ बोला है मुझसे। एक मिनट भाई, अगर तो गाड़ी यहाँ से गिर गई तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए एक काम करता हूँ कि इसको यहाँ पे लेके जाता हूँ। धीरे धीरे नीचे जाएंगे। अबे भाई गाड़ी की स्पीड कुछ ज्यादा ही तेज हो गई है और ये तो जाएगी नीचे। मुझे कुछ भी करके अपनी गाड़ी को रोकना होगा। ये रहा लिटरली में भाई, वैम्पायर गॉड को मैंने देख लिया है। अभी बस सिर्फ और सिर्फ अपनी गाड़ी को ठीक से कंट्रोल करना होगा। पता नहीं किसका खून पी रहा था भाई, मुझे खून निकलता हुआ दिखा है यहाँ से। धीरे धीरे गाड़ी को आगे लेके जाएंगे। और किधर गया? अबे भाई इधर ही था ना। ये रहा, ये देखो भाई खून निकल रहा है। इसका मतलब ये है कि वैम्पायर गॉड इधर ही है। लेट्स गो, ढूंढ लिया मैंने इसको। लेकिन ये इतना खून किसका निकल रहा है? अबे ये क्या माउंटेन लायन को खा रहे हो? मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, जल्दी से
से साइड पे आ जाओ। पता नहीं तुम मेरे खाने के टाइम पे क्यों आ जाते हो। पहले हेल गॉड को खाने लगा था तुम आ गए, और अभी माउंटेन लॉयन को खाने लगा था दोबारा तुम आ गए। मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, तुम एक गॉड यूनिट हो ना, तुम हेल गॉड को मार सकते हो क्या? कौन से हेल गॉड की बात कर रहे हो? वही काला वाला? नहीं नहीं, उस काले वाले हेल गॉड की बात नहीं कर रहा हूँ, उसका एक भाई है, काफी ज्यादा खतरनाक है। तुम उससे फाइट करोगे क्या? वैसे किसी की हेल्प करता नहीं हूँ मैं, लेकिन तुम मेरे काफी ज्यादा अच्छे दोस्त हो, तुम्हारी हेल्प करूंगा। मेरी हेल्प तो करोगे, लेकिन हेल गॉड को मार पाओगे या फिर नहीं? कहीं ऐसा ना हो कि मेरी वजह से तुम भी मर जाओ। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं होगा, मुझे मारना इतना आसान नहीं है। अगर कहते हो तो वैम्पायर्स को लेकर आऊं क्या? मैं तो कहता हूँ कि हाँ, अपनी पूरी की पूरी आर्मी को लेके चलो। पहले मैं खुद जाके देखता हूँ कि ये हेल गॉड है कौन। अगर जरूरत पड़ी तो मेरी आर्मी मुझे बचाने के लिए जरूर आएगी। ठीक है, तो फिर एक काम करो कि बैठो गाड़ी के अंदर। मुझे तो लगता है कि ये वैम्पायर गॉड कुछ ना कुछ कर लेगा, लेकिन ये नया वाला हेल गॉड बहुत ज्यादा खतरनाक है। वो जो ब्लैक वाला हेल गॉड था ना, उससे ज्यादा पावर्स हैं इसके पास। अरे बिल्कुल भी फिक्र मत करो। वो किधर, काला वाला हेल गॉड किधर गया? काला वाला हेल गॉड मेरे ख्याल से मर गया है। तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना। लेकिन अगर वो पुराना वाला हेल गॉड जो काले कलर का है, अगर वो जिंदा है, तो फिर हम दोनों मिलके नए वाले हेल गॉड को मार सकते हैं। मुझे नहीं पता कि वो जिंदा है या फिर नहीं, अब तक तो बेचारा मर गया होगा। मगर एक मिनट, गाड़ी को धीरे धीरे कंट्रोल करेंगे और अभी हम लोग को निकलना है सीधा नॉर्थ यंगटाउन। जल्दी जल्दी जल्दी, लोकेशन पर तो मैं ऑलमोस्ट पहुंच गया हूँ। पता नहीं भाई अभी वैम्पायर गॉड हेल गॉड को मार पाएगा या फिर नहीं। डर तो मुझे लग रहा है। वैम्पायर गॉड, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो फिर? अगर मुझे कुछ हुआ तो सारे के सारे वैम्पायर्स यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, तो फिर तुम मेरे साथ चलो। वो सामने वाली साइड पर था नया वाला हेल गॉड। एक काम करते हैं कि पहले यहाँ पे रुक के चेक करते हैं। अरे चेक करने की क्या जरूरत है, दिख गया है मुझे, जाके खत्म करता हूँ इसको। गाड़ी चलने की आवाज एकदम से कैसे आ गई? कौन आया है इधर? अरे ये यूनिट तो कुछ ज्यादा ही डिफरेंट है, पहले कभी मैंने इसको देखा नहीं है। और तू अभी तक जिंदा है क्या? पहले तो तेरा बंदोबस्त करता हूँ ना, उसके बाद मैं देखता हूँ कि ये कौन है। मेरी आदत है पहले मैं वार्निंग देता हूँ। तुझे वार्निंग दे रहा हूँ कि निकल जा यहाँ से, नहीं तो मार दूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे मारने की बात कर रहा है तू? है क्या चीज? अभी मैं देखता हूँ कि किसको वार्निंग दे रहा है ये। लगता है कि ठीक से जानता नहीं है मुझे। गया तो गया किधर, ढूंढ के मारूंगा मैं इसको। तुझे क्या लगता है कि सिर्फ तू ही मार सकता है, मैं नहीं मार सकता क्या? अभी देख के तेरे साथ मैं करता क्या हूँ। हेल गॉड होगा तू अपने लिए, लेकिन अभी तेरे सामने खड़ा हुआ है वैम्पायर गॉड। एक सेकंड के अंदर अंदर तुझे खत्म कर दूंगा मैं। इतनी सारी पावर्स एक वैम्पायर के पास कैसे हो सकती हैं? लगता है कि मुझे इसको खत्म करना होगा, और मुझे पता है कि मेरी आग से तो कोई भी वैम्पायर बच नहीं सकता। लगता है कि जल के राख हो गया। मुझे मारने के लिए आया था ये, लेकिन शायद इसको पता नहीं है कि मैं क्या चीज हूँ। एक मिनट के अंदर अंदर इसको मैंने जला के राख कर दिया। अभी दोबारा कभी ये जिंदा नहीं होगा। जल्दी से अपने भाई हेल गॉड को उठा के जाता हूँ हेल लॉर्ड के पास, क्योंकि मेरा बाप हेल लॉर्ड मेरा वेट कर रहा होगा। किधर गया हेल गॉड? नहीं नहीं नहीं, लगता है कि अभी तक ये मरा नहीं है और यहाँ कहीं पे छुप गया होगा। अगर तेरे अंदर हिम्मत है मेरे भाई तो मेरे सामने आ। और वैसे भी मैं तुझे यहाँ पर मारने के लिए नहीं आया हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुझे टॉर्चर करने के लिए आया हूँ, क्योंकि तेरी मौत होगी हेल लॉर्ड के हाथों से। किधर गया तू? ढूंढ निकालूंगा तुझे मैं। निकलो निकलो निकलो, जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। हेल गॉड ठीक हो क्या? अबे तुमसे बात कर रहा हूँ। ठीक हो या फिर मर गए? गाड़ी के अंदर तो मैंने इसको रख दिया है, लेकिन जवाब नहीं दे रहा है। एक मिनट, यहाँ पे गाड़ी मारूंगा तो ये उठ जाएगा। अबे जल्दी से उठो ना, मर जाएंगे हम लोग। लगता है कि इसको मेरी आवाज नहीं आ रही है। उठ जा बे हेल गॉड, उठ जा, अपनी पावर्स दे, तभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे। निकलना होगा मुझे, जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि अगर एक दफा ये हेल गॉड हम लोग के हाथ से निकल गया, उसके बाद भाई मेरा प्लान खराब हो जाएगा। और अभी चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना है भाई। बार बार प्लान नहीं बनता, इसलिए हेल गॉड को उठना पड़ेगा। अबे उठ क्यों नहीं रहा ये? एक मिनट, इसका बंदोबस्त करता हूँ, क्योंकि इतना तो मुझे पता है कि गाड़ी ड्राइव करके मैं नॉर्थ यंगटाउन से बाहर नहीं निकल सकता, इसलिए मुझे इसको जिंदा करना होगा। अबे
खड़ा हो जा, लाते मारूंगा मैं इसको, जल्दी से उठ जाओ। नहीं छोड़ूंगा मैं, नहीं छोड़ूंगा मैं। अबे क्या नहीं छोड़ूंगा मैं, क्या कह रहे हो, पागल हो क्या? किधर गया मेरा भाई? चाहे कुछ भी हो जाए आज ये जिंदा बच के वापस नहीं जाएगा। मार मार के उसने तुम्हें बेहोश कर दिया था, तुम्हारे चक्कर में वैम्पायर गॉड भी मर गया है। उसकी डेड बॉडी लाके दे सकते हो क्या? लेकिन ये वैम्पायर गॉड यहाँ पे कैसे आ गया? मैं लेकर आया था वैम्पायर गॉड को तुम्हें बचाने के लिए। एक काम करो कि अभी हम लोग को यहाँ से निकलना होगा। मेरे पास विंग्स हैं, तुम एक काम करो कि मेरी बैक के ऊपर खड़े हो जाओ, हम लोग निकलते हैं यहाँ से। संभल के बैठना, मैं अभी अपनी स्पीड को तेज करने वाला हूँ। अबे भाई मुझे तो कुछ ज्यादा ही मजा आ रहा है, लेके चलो मुझे, इसी तरह हवा में फ्लाई करते रहो। मुझे तो कुछ भी याद नहीं है, तुमने सब कुछ देखा था क्या? देखा था, मैंने सब कुछ देखा था। तुम्हारे भाई ने तुम्हें इतना मारा कि मैं तुम्हें क्या बताऊं, लेकिन वैम्पायर गॉड चाहिए होगा हम लोग को। हेल कम्युनिटी का वैम्पायर गॉड से कोई लेना देना नहीं है। वैम्पायर गॉड नॉर्थ यंगटाउन के अंदर ही होगा, नाइट किंग जिंदा कर देगा उसको। वो तो ठीक है, लेकिन अभी तुम जा किधर रहे हो? अपने भाई को मारना चाहता हूँ मैं। अबे एक काम करो कि जल्दी से यहाँ पे नीचे हो जाओ। हाँ, ये जगह बिल्कुल बढ़िया रहेगी, चुपचाप यहाँ पे खड़े हो जाओ। मैं तो खड़ा हो गया हूँ, लेकिन तुम भी तो उतरो। मैं तो उतर गया हूँ, लेकिन ये सब कुछ नाइट किंग की वजह से हुआ है। एकदम से पता नहीं नाइट किंग किधर चला गया है, और नाइट किंग के साथ साथ डेविल लॉर्ड भी गायब हो गया है, और दोनों के दोनों डेविल गॉड भी गायब हो गए हैं। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं भाई यहाँ पे क्या हो रहा है। वैम्पायर गॉड बेचारा फजूल में मर गया। चाहे कुछ भी हो जाए, वैम्पायर गॉड को तो मुझे जिंदा करना ही होगा। और इतना तो मुझे पता है कि नए वाले हेल गॉड के पास पुराने वाले हेल गॉड से ज्यादा पावर्स हैं, क्योंकि अगर तो हमारे वाले हेल गॉड के पास ज्यादा पावर्स होती तो फिर ये नए वाले हेल गॉड को इजीली मार देता। लेकिन भाई अच्छा हुआ कि सही टाइम पर मैं पहुंच गया, और वैम्पायर गॉड की वजह से हेल गॉड जिंदा है। अगर तो वैम्पायर गॉड नए वाले हेल गॉड से फाइट नहीं करता तो ये पुराना वाला हेल गॉड तो कब का मर चुका होता। लेकिन अभी मुझे नाइट किंग को ढूंढने जाना होगा। भाई इस वाले गेम प्ले को हम लोग करते हैं यहीं पर एंड। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल एक और गेम प्ले के अंदर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।